हाय एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो आज हम देखेंगे एमपीजीके की इम्पॉर्टेंट फैक्ट सीरीज। अभी एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको टारगेट करते हुए ये एमपीपीएससी के लिए और अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए एमपीजीके की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं मैं। अब यहाँ पर एमपीपीएससी लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एमपीपीएससी के लिए ही काम आना है। एमपीजीके की ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट सीरीज़ है, तो अभी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है लाइक एमपीएसआई का एग्ज़ाम हो गया, पटवारी का है, कांस्टेबल का है, तो ओवरऑल मध्य प्रदेश के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट सीरीज सभी स्टूडेंट के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्ट सीरीज। अगर आपको ये पसंद आए तो बिल्कुल आप इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और इस तरीके की चीज़ें अभी आगे और भी लेकर के आऊँगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट सीरीज में देखिए आपको एक फैक्ट पढ़ के बताऊंगा मैं और उसके बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती है बताऊंगा मैं। वैसे तो मैं यहाँ पे एमसीक्यूज भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का इसको बनाता तो भी हो जाता, लेकिन अभी हम फैक्ट के माध्यम से ही सीखते हैं। इस सीरीज में मैं आपको लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चंस कराने वाला हूँ अपकमिंग डेज में। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको आगे जरूर पढ़िएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में संगीत सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या संगीत सम्राट के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो देखिए आपने संगीत सम्राट के नाम से बहुत सारे लोगों को पढ़ा होगा। अब इसका आंसर भी गेस कर सकते हैं आप। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसका आंसर गेस करके कमेंट करिए। मैं तो इसका आंसर बताऊंगा ही, ठीक है? तो आपको बताना है कि भाई मध्य प्रदेश में संगीत सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है। कोई गेस? चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। संगीत सम्राट के नाम से बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, तानसेन प्रसिद्ध है। ठीक है, मेरी राइटिंग वैसे तो अच्छी है, डिजिटली थोड़ा खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तानसेन के बारे में आइए जरा देखते हैं भाई, तानसेन का नाम क्या था इनका। तो तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या नाम था इनका? रामतनु पांडे। अब इनके नाम पर ही आते हैं, फैक्ट देखते हैं भाई। रामतनु पांडे जो नाम है, इनको ये नाम किसने दिया था? तो रामतनु जो पांडे नाम है वो रीवा के जो राजा थे श्री रामचंद्र, उन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, राजा रामचंद्र देव, राजा रामचंद्र देव ने ये नाम दिया था। कौन सा नाम? रामतनु पांडे से तानसेन की उपाधि किसने दी थी? रीवा के राजा रामचंद्र देव ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको सब नोट करते हुए जाना है। तानसेन के बारे में कुछ और जानते हैं। जैसे ही तानसेन का नाम आएगा तो भाई अकबर का नाम तो आना ही है। तो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे तानसेन। ठीक है, तो अकबर ने इनको कौन कौन सी उपाधि दी थी? पहली उपाधि दी थी अकबर ने इनको कंठावरण की। ये भी आपको नोट करना है। अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? कंठावरण की उपाधि दी थी। वाणी विलास की उपाधि भी किसने दिया था? अकबर ने ही दिया था, वाणी विलास। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गए आपको, इनको याद कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, हमने कई बार पढ़ा है। तो चलिए अगला प्रश्न बताइए जरा, इसी से रिलेटेड है कि तानसेन का संगीत घराना कौन सा था? इनका संगीत घराना कौन सा है? टिक करके बताना है आपको, कमेंट करके बताना है। तो तानसेन का जो संगीत घराना है वो है हुसैनी घराना। कौन सा? हुसैनी। अब ये नाम की भी कहानी है भाई, हुसैनी घराना से इनका क्या संबंध था? तो तानसेन की जो शादी हुई थी वो हुसैनी मतलब इनकी पत्नी का नाम था, तो उन्हीं के नाम से इनका संगीत घराना भी जाना जाता है। अब ये हुसैनी के बारे में कुछ और बता देता हूँ। तो राजा मान सिंह की जो पत्नी थी मृगनैनी, मृगनैनी की दासी का नाम क्या था? हुसैनी, और वो हुसैनी ही तानसेन की पत्नी थी। ठीक है, तो इनका संबंध वहां से था। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसमें। तानसेन का मकबरा कहाँ है? बताइए जरा। तानसेन की समाधि बोलेंगे तो तानसेन की समाधि कहाँ पर है? समाधि है इनकी ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। एक और प्रश्न बनता है ग्वालियर से ही। तानसेन के गुरु रहे हैं मोहम्मद गौस, तो मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है भाई? मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? तो मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में है। ये कुछ संभावित प्रश्न हैं जो बन सकते हैं इन क्वेश्चंस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
बढ़ते हैं। बुंदेलखंड का शिवाजी किसे कहा जाता है? देखिए, शिवाजी के बारे में तो सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन बुंदेलखंड का शिवाजी किसे कहते हैं? बताइए जरा, बुंदेलखंड का शिवाजी, कोई आइडिया, एनी गेस? तो देखिए, बुंदेलखंड का जो शिवाजी कहा जाता है वो है महाराज, बताइए इसके आगे क्या होगा? महाराज छत्रसाल। ठीक है, महाराज छत्रसाल, ये आपको लिखते भी जाना है। तो महाराज छत्रसाल को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है। ठीक है, अब छत्रसाल, महाराज छत्रसाल के नाम से ही आपको और क्या याद रखना है भाई? 1785 में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं, छतरपुर जो अभी वर्तमान में जिला है, तो छतरपुर जिला महाराज छत्रसाल के नाम से ही रखा गया था। ठीक है, इनका एक और नाम आपको याद रखना है, इनको बुंदेलखंड केसरी भी कहते हैं। बुंदेलखंड केसरी, बुंदेलखंड केसरी किसको कहते हैं? महाराज छत्रसाल को। ये किससे लड़े थे? मुगलों से लड़े थे। इनकी समाधि कहाँ पर है? तो इनकी समाधि भी छतरपुर में है। महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ पर है? छतरपुर में, धुबेला नामक जगह पर है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा हूँ, यहीं पर इनका संग्रहालय भी है। ओके, और ये किसके समकालीन थे? किससे लड़ाई लड़ी थी इन्होंने? मुगलों से तो लड़ा था, लेकिन मुगलों में भी किससे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, औरंगजेब के समकालीन थे, इसीलिए इन्हीं को क्या कहा गया? बुंदेलखंड का शिवाजी कहा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया? भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया? अब आप कहेंगे आप तो मध्य प्रदेश के फैक्ट पढ़ा रहे हैं, ये भारत का फैक्ट क्यों आ गया यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, एक दो चीजें आती जाएंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड है मध्य प्रदेश से ही। ठीक है, तो देखिए, भारत का या मध्य प्रदेश का शेक्सपियर किसे कहा गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनी गेस? आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे? मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ 20 सेकेंड का, कमेंट करके बताएं। अगर आप नहीं बता सकते हैं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा हूँ मैं, इसको नोट करिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा कालिदास। क्या आंसर होगा? कालिदास। अब कालिदास जी के बारे में जानते हैं, वैसे तो आप लोग सब पढ़ के बैठे हुए हैं, फिर भी कुछ बातें बता देता हूं मैं। इनका संबंध किस समय था? कालिदास कौन से समय थे? शुंग वंश के समय, मतलब प्रथम शताब्दी के आसपास मान के चलिए आप। इनकी जो प्रमुख फेमस रचनाएं हैं, जैसे मेघदूत है, ये आपको बिल्कुल याद होगा। मालविकाग्निमित्रम है, ये इनकी रचनाएं हैं। तो कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मालवा का कबीर किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है? मालवा का कबीर किसे कहा जाता है? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? मालवा का कबीर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कमेंट करके जल्दी बताना है। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं। बाकी ये वीडियो बाद में रिकॉर्डेड भी होगा, तो रिकॉर्डिंग वाली तो कमेंट में देख नहीं पाऊंगा, बाद में भले देखूं मैं। ठीक है, तो मालवा का कबीर किसे कहते हैं? संत सिंगा जी। ये नाम बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, संत सिंगा जी को कहते हैं मालवा का कबीर। संत सिंगा जी, इनको एक और नाम से जाना जाता है, निमाड़ के संत। तो अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कि निमाड़ के संत किसे कहते हैं, ठीक है, तो भी इसका आंसर होगा संत सिंगा जी महाराज। ओके, अब संत सिंगा जी महाराज के बारे में आइए कुछ पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? संत सिंगा जी महाराज का जन्म जो है खजूर ग्राम बड़वानी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? खजूर ग्राम बड़वानी। सारे फैक्ट याद रखने हैं, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है भाई, ठीक है, पीएससी लेवल एग्जाम में ये या किसी भी एग्जाम में फैक्ट आपको पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। इनकी समाधि कहाँ पर है? तो इनकी समाधि है खंडवा में। ओके, इनके नाम से मेला भी लगता है। तो सिंगा जी का मेला कहाँ पे लगता है? खंडवा में लगता है। और कहाँ लगता है? खरगोन में लगता है। और कहाँ लगता है? बड़वानी में लगता है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेला कहाँ लगता है? खंडवा में लगता है, खरगोन हो गया और बड़वानी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आखिरी में, सिंगाजी पावर प्लांट। सिंगाजी पावर प्लांट के बारे में तो पढ़ा होगा ना आपने। सिंगाजी पावर प्लांट कहाँ है? खंडवा में है, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर सिंगाजी पावर प्लांट भी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक युग का चाणक्य किसे कहा जाता है? देखिए अभी जो क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबसे मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे भाई। पेपर में भी तो मिक्स सीरीज में ही आता है ना, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछेंगे वो, राइट। तो आधुनिक युग का चाणक्य किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर इसका आंसर तो बड़ा आसान है, इसका आंसर होगा अमित भाई शाह। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आधुनिक युग या इसी क्वेश्चन को ऐसा भी बोल सकता है, मध्य प्रदेश का चाणक्य किसे कहते हैं या आधुनिक युग का चाणक्य कहते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो अमित शाह यहाँ पर गलत है, ऐसा टिक नहीं करना है आपको। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? जल्दी बताएं, सोचे जरा। एमपी की पॉलिटी से रिलेटेड है और थोड़ा पुराना नाम है। आधुनिक युग का चाणक्य किसे कहा जाता है? नहीं पता है? चलिए देखते हैं। आधुनिक युग का चाणक्य की जो संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई है? पंडित डीपी मिश्र। आप कहेंगे सर ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। बिल्कुल, पंडित डीपी मिश्र। पूरा नाम क्या था इनका? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका संबंध मध्य प्रदेश में इतिहास में भी इनका नाम आता है। आपने झंडा सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा। 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें भी इनका नाम पढ़ा होगा। तो इनको आधुनिक युग का चाणक्य भी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में विधि पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लो भाई, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। विधि पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के भी हैं, कई वर्षों पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो 10 साल 12 साल में रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। विधि पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आप कहेंगे सर ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, कुछ टफ लेकर के आइए। भाई आगे करेंगे, अभी बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश में विधि पुरुष के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। तो इनका नाम है, क्या है? कमेंट नहीं करेंगे आप लोग। श्री कुंजीलाल दुबे। कौन है? कुंजीलाल दुबे। कौन थे ये? नाम सुधा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल याद आ गया होगा आपको। मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ये। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, विधि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगर इसी में मैं मध्य प्रदेश हटा दूं और भारत में विधि पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए जरा। भारत में विधि पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इस पे आपको कमेंट करके बताना है। जो भी सही कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं ऊपर पिन कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन का कमेंट आप लोग खुद वीडियो में करिएगा, ठीक है। और जो सही कमेंट करेगा बिल्कुल पिन कर दूंगा मैं उसका कमेंट। भारत में विधि पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आप लोग खुद बताइएगा। चलिए अब स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं भाई। मध्य प्रदेश में गोली के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? अब गोली कौन? बंदूक वाली गोली नहीं, नाम है ये। गोली किस में होता? क्रिकेट में तो होता नहीं है, फुटबॉल में, हॉकी में। तो गोली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हॉकी का इतिहास बड़ा पुराना है, कई सारे नाम आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो गोली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कोई गेस? देखिए इसका आंसर होगा शंकर लक्ष्मण, और इनके बारे में कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। शंकर लक्ष्मण, इनका संबंध किस खेल से है? हॉकी से, फील्ड हॉकी से है। अब आप कहेंगे सर हॉकी और फील्ड हॉकी में कोई फर्क होता है क्या? बिल्कुल, हॉकी का पूरा नाम ही क्या है? फील्ड हॉकी है, ठीक है। तो इनका संबंध फील्ड हॉकी से है। ये एक गोलकीपर थे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं मैं शंकर लक्ष्मण जी के बारे में। ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जो गोलकीपर होने के साथ साथ ही क्या थे? कप्तान भी थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इनको किस नाम से जाना जाता था? गोली के नाम से मशहूर थे ये।
चलिए अब आते हैं कुछ पुराने फैक्ट पर, इतिहास के कुछ क्वेश्चंस जो बड़े बोरिंग होते हैं पर कई लोगों को इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट पढ़ना पड़ेगा आपको, चाहे इंटरेस्टिंग हो चाहे बोरिंग हो, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के भी लिए हैं, आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के किस शासक को पराजित किया था? आपको आंसर देना है, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के किस शासक को पराजित किया था? जैसे ही नाम सुनेंगे अलाउद्दीन खिलजी, तुरंत इतिहास में जाएंगे, आपने इतिहास पढ़ा होगा। सबसे पहले तो आप चले जाइए खिलजी वंश के समय। अब आप बात करते हैं खिलजी वंश कितने टाइम पर था भाई। खिलजी वंश का जो पूरा कार्यकाल रहा वो कब तक रहा? दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा ना इतिहास में, 1290 से 1320 ईस्वी तक था, ठीक है। अब इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोल रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था वो कितना था? वो था 1296 से लेकर के 1316 तक, मतलब यहाँ इस समय की बातचीत हो रही है। अब मुझे बताइए ज़रा, अलाउद्दीन खिलजी ने मध्य प्रदेश में मालवा के किस शासक को पराजित किया था? तो देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, उस समय मध्य प्रदेश में परमार वंश था, ठीक है, मालवा में, और परमार वंश में राजा महकदेव, कौन थे? राजा महकदेव। इनको पराजित किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। बिल्कुल ये हिस्ट्री का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, पीएससी 2020 में ये प्रश्न आया भी था, थोड़ा सा अलग तरीके से आया था, ध्यान से सुनिएगा। मालवा की विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, किस समकालीन इतिहासकार ने लिखा था? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया था। देखिए मालवा की विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, यहाँ किसने लिखा था ये आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ये किसके लिए लिखा गया था? ये मालवा की विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, बताइए ज़रा, एनी गेस? नो। चलिए ये लिखा था अमीर खुसरो ने। किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। अब अमीर खुसरो के बारे में वैसे तो आपने बहुत पढ़ा होगा, मैं कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जैसे तबला नाम का जो वाद्य यंत्र है उसकी खोज, मतलब उसको किसने बनाया था? अमीर खुसरो ने ही बनाया था। एक और ख़ास बात बताता हूँ मैं अमीर खुसरो के बारे में कि ये 3 जो राजवंश थे उस कार्यकाल में अमीर खुसरो रहे हैं। आप कहेंगे क्या इतने लंबे समय तक चले हैं क्या? नहीं। जैसे देखिए पहला जो वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक था, याद है किसी को? ये था 1206 से लेकर के 1290 तक, ठीक है। उसके बाद एक और वंश आया खिलजी वंश, अभी बताया मैंने है ना, खिलजी वंश 1290 से लेकर के और कब तक था? 1320 तक था, ठीक है। इसके बाद कौन सा आया था? तुगलक वंश आया था। तो तुगलक वंश जो है 1320 से कब तक था? लगभग 1414 तक था, ठीक है। तो ये इतने वर्ष अमीर खुसरो का कार्यकाल नहीं था। देखिए ज़रा, गुलाम वंश के आखिरी कार्य समय में है ना, मतलब ये हो सकता है 1290 है तो 1288 या 87 से लेके चलते हैं, 88 ले लेते हैं, तब से लेकर के, और 1326 में ये यहाँ से तुगलक वंश आ गया है, तो मतलब 1330 के आसपास तक का समय था, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन खास क्या है इसमें कि 3 वंशों के बारे में, 3 वंश के साथ में इन्होंने काम किया है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी दी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, ओके। मांडू स्थित हुशंग शाह के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन सकता है कि भाई हुशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है, ठीक है। तो हुशंग शाह का मकबरा है मांडू में। क्लियर हो गया? ये फैक्ट क्वेश्चन में ही है, क्योंकि हमें तो फैक्ट पढ़ना है। अब ये हुशंग शाह का मकबरा जो है ये बनवाया किसने था, इसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। एनी गेस? कमेंट करके बताइए ज़रा, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है। हम हिस्ट्री के ही कुछ 2-3 क्वेश्चंस और देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, मांडू स्थित हुशंग शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था, बताइए ज़रा कमेंट करके, नहीं पता है? महमूद खिलजी ने। किसने करवाया था? महमूद खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना।
अब ये जो नाम है इससे अभी कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। हुसंग सा या कई जगह पर होसंग सा भी लिखा रहता है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए होसंग सा, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं भाई। चलिए होसंग सा है ना, तो होसंग शाह, इनके पिताजी का नाम क्या था भाई? होशंग शाह के पिता का नाम था दिलावर खान। क्या नाम था? दिलावर खान। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। और दिलावर खान, इनका राज्य जो था ये मालवा, ठीक है। कुछ चीजें और, पहला स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की थी? यहां पर होशंग शाह के टाइम पर ही हुई थी मालवा में, ठीक है। स्वतंत्र मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। दिलावर खान ने राजधानी कहाँ बनाई थी? धार में बनाई थी। दिलावर खान के समय राजधानी धार में थी। दिलावर, होशंग शाही दिलावर खान का बेटा था, उसका नाम था अल्प खां, जो होशंग शाह के नाम से भी जाना गया बाद में, ठीक है। तो अल्प खां ने ही राजधानी को धार से कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? मांडू ट्रांसफर कर दिया था। तो एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि धार से मांडू राजधानी किसने ट्रांसफर किया था? क्लियर हो गया? तो किसने ट्रांसफर किया था? होशंग शाह ने। होशंग शाह की मृत्यु कब हो गई थी? 6 जुलाई। अब आप कहेंगे क्या ये डेट भी याद रखना जरूरी है? अगर आपके पास उपलब्ध है तो याद कर लीजिए। 1435, 1435 में होशंग शाह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन अभी आगे आएगा। सारंगपुर में है, अभी सारंगपुर भी इसने ट्रांसफर किया था, अभी आगे ये आएगा, ठीक है। होशंगाबाद जो शहर है, होशंगाबाद, ध्यान से सुनिएगा, होशंगाबाद शहर जिसका कि अब नाम क्या हो गया है? नर्मदापुरम। तो इस जिले को भी किसके नाम से रखा गया था? इसी होशंग शाह के नाम से रखा गया था। क्लियर हो गया ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। होशंग शाह की मृत्यु के बाद, मैंने मृत्यु तो पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था भाई, मर गया वो, ठीक है। तो उसकी मृत्यु के बाद मालवा का अगला शासक कौन बना? मृत्यु कब हुई? अभी बताया 1435 में, जुलाई में। अब 1435 में के बाद मतलब मालवा का अगला शासक कौन बना? एनी गेस? कोई गेस? 1435, ध्यान से सुनिए, 1435 में 20 जुलाई को इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो मालवा का शासक बना वो था मोहम्मद शाह गौरी, ठीक है। मोहम्मद शाह गौरी, नाम याद रखने हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसका नाम गजनी खान भी था, गजनी खान, मोहम्मद शाह गौरी या फिर गजनी खान। तो ये मालवा का शासन बना, कोई दिक्कत इसमें, ज़्यादा फैक्ट नहीं है। फिर नाउ, असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? भाई लो, जामा मस्जिद का नाम तो बहुत सुना है आपने, कई जगहों पर है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि जो असीरगढ़ का किला है उसमें जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल है। तो देखिए, असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? ये अभी असीरगढ़ के बारे में भी डिटेल बताऊंगा क्योंकि आगे भी क्वेश्चन लिया है। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर होगा आदिल रजा अली खां, ठीक है। कब कराया था? 1588, 1588 में कराया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जामा मस्जिद और भी है, और भी फैक्ट बता दूं आपको, बिल्कुल बता देता हूं मैं। बुरहानपुर में भी है, ठीक है। बुरहानपुर में भी किसने कराया था? राजा अली खान ने कराया था। और भोपाल में भी है, भोपाल में किसने कराया था जामा मस्जिद का निर्माण? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ओके, असीरगढ़ के बारे में मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन और आएगा यहाँ पे, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि असीरगढ़ के किले में आपने वो आग लगने वाला केस पढ़ा होगा, बारूद खाने में आग लगी थी, तो वहाँ पर किस राजा की मृत्यु हुई थी, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग, क्योंकि इस के बाद भी वीडियोस आते जाएंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। नाउ, असीरगढ़ का अंतिम शासन किसका था भाई? यहाँ का अंतिम राजा कौन था असीरगढ़ का? एनी गेस? मीरन बहादुर खां, खिज्र खां। देखिए क्या नाम था इसका? मीरन बहादुर खां। इसी का एक और नाम था खिज्र खां। ओके, खिज्र खां, मीरन बहादुर खां। तो
इस क्वेश्चन को करने के बाद असीरगढ़ का अंतिम शासक, अब यहाँ पर जो असीरगढ़ है ना, ये इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है भाई? अकबर का अंतिम विजय कौन सा था बताइए? अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ है ना, असीरगढ़ का किला याद है? तो अकबर का जो ये अंतिम विजय अभियान था, इसमें असीरगढ़ में अटैक किया उसने 1601 में, ठीक है। और यहीं अकबर ने इस किले को जीतने के बाद यहाँ पर स्वयं को ऐलान कर दिया था कि अब मैं दक्षिण का बादशाह हूँ, दक्षिण का बादशाह, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई किस विजय के बाद अकबर ने खुद को स्वयं को दक्षिण का बादशाह बताया? तो इसका आंसर क्या होगा? असीरगढ़ की विजय के बाद। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन था? तो भी असीरगढ़ आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शेरशाह सूरी ने किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कहेंगे ये छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी पेपर में। अरे आप अभी बिहार पीसीएस का पेपर, यूपी पीसीएस का पेपर देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल अंदर से डिटेल्ड में। ओके, तो क्यों नहीं पूछे जा सकते? ये इंडियन हिस्ट्री में भी आ सकता है, अभी इवन एमपी में भी तो पूछेगा ही, क्योंकि एमपी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? मालवा विजय के लिए पहले तो देखिए शेरशाह सूरी ने किसको भेजा था यहाँ पर, पहले तो ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई मालवा विजय के लिए किसको भेजा था? खुद तो आया नहीं था यहाँ पे। देखिए इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी ने मालवा विजय के लिए सुजायत खां, ये लिखना है आपको, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, सुजायत खां। देखिए वैसे तो मैं टाइप करके ही लेके आऊँ यहाँ पे सारे आंसर और सुना दूँ पढ़ के, ऐसा तो है नहीं, तो इसीलिए मैं खुद लिख रहा हूँ। आप भी इसको कॉपी में एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, वन लाइनर फैक्ट, इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ मैं वो भी पढ़ते जाइए, ठीक है। सुजायत खान, अब यहाँ पर सुजायत खां को तो ठीक है सूबेदार बनाया था, शेरशाह सूरी ने यहाँ हराया किसको था भाई? उस समय पर हराया किसको था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने राजा पूरणमल को हराया था। किसको? राजा पूरणमल, राजा पूरणमल को हराया था। राजा पूरणमल को आप और किस लिए याद रख सकते हैं? यहाँ पर इन्होंने पूरणमल किला बनवाया था, ये भी याद कर लीजिए, पूरणमल किला हो गया, ठीक है, इन्हीं के नाम से है जाना जाता है। बादल महल बनवाया था, ये भी याद कर लीजिए, बादल महल किन्होंने बनवाया था? राजा पूरणमल ने। रोहित महल बनवाया था, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। रोहित महल बनवाया था, इत्र महल भी बनवाया था, इत्र महल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? लो भाई, जामा मस्जिद का निर्माण अभी हमने देखा था 3-4 क्वेश्चन पहले ही, ठीक है। कहाँ पर? असीरगढ़ में। तो यहाँ पर तो आदिल रजा खान ने करवाया था। भोपाल में किसने करवाया था? मैंने आपसे पूछा है, आपको जवाब देना है उसका, ठीक है। भोपाल में 19वीं सदी में निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? गौहर जहां बेगम या खुदुसिया बेगम, ठीक है। अब आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं ही बता देता हूं। अब आपको बताना है शाजापुर में किसने निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा? 1640 में करवाया था। किसने करवाया था भाई? आपको भी पता है, शाहजहां ने। शाजापुर का नाम, ये शाजापुर नाम भी किसके नाम पर पड़ा था? शाहजहां के नाम पर पड़ा था, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा फैक्ट मिल गया आपको। वर्तमान में जो शाजापुर है उसकी स्थापना भी इसी ने करी थी। मालवा के शासक बाज बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? ये लो भाई, बाज बहादुर, ये नाम याद कर लो। बाज बहादुर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री में भी, और मांडू में बहुत सारी चीजें हैं तो वो भी रिलेटेड होंगी यहाँ पर, ठीक है। देखिए कैसे, तो पहले तो बाज बहादुर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और उनके बारे में और भी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम क्या था? वाजिद खान। क्या नाम था? वाजिद खान। अच्छा, अब इनके पिताजी का नाम भी लिख लो भाई, हो सकता है पूछ ले। इनके पिता का नाम क्या था? शुजाद खान। शुजाद खान। राजधानी कहां थी इनकी? राजधानी बनाया था इन्होंने मांडू में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाज बहादुर जो है वो एक संगीत प्रेमी थे। वाद्य यंत्र कौन सा बजाते थे पता है आपको? संगीत प्रेमी थे और वीणा बजाना इनको पसंद था, वीणा बजाते थे, ठीक है ना। अब इनका नाम, जो इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था रानी रूपमती। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं बाज बहादुर के बारे में। मांडू महल का निर्माण किसने करवाया था? मांडू महल, ठीक है। मांडू महल, अब ये तो पेपर में नहीं पूछेगा कि मांडू महल कहाँ है, सबको पता है वहीं पर होगा। तो मांडू महल का निर्माण भी बाज बहादुर ने ही करवाया था, ठीक है। चलिए, बाज बहादुर की समाधि कहाँ पर है? एक और फैक्ट है, बाज बहादुर की समाधि है सारंगपुर। कहाँ है? सारंगपुर में। और यहीं पर रानी रूपमती की भी समाधि है, रानी रूपमती। और इनकी प्रेम कहानी भी पढ़िएगा, फिर किस तरीके से अकबर की वजह से रानी रूपमती ने अपने प्राण त्याग दिए थे और बाज बहादुर भी इनकी समाधि पर ही अपने सर पटक के कैसे आखिरी क्षणों में मरा था, वो सब आप कहानी हिस्ट्री में पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ओके, रानी रूपमती गुजराती ब्राह्मण परिवार से थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के मालवा विजय हेतु मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, अकबर मालवा विजय के लिए खुद तो आया नहीं था, ठीक है। अकबर ने किसको भेजा था? मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर किसको भेजा था? तो दो लोगों को भेजा था। पहला नाम था आदम खान, ओके, आदम खान, और दूसरा नाम था पीर मोहम्मद खान, ठीक है। कितने लोगों को भेजा था? दो लोगों को, पहला आदम खां, दूसरा पीर मोहम्मद खां। अब इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं मैं। आदम खां कौन था? आदम खां, देखिए, अकबर का जो कार्यकाल था, पहले एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे आप सबने हिस्ट्री बहुत बार पढ़ी होगी, फिर भी मैं रिवीजन करवा देता हूं। अकबर का जो कार्यकाल स्टार्ट होता है 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक, ठीक है। तो 1556 से 1560 तक किसके नेतृत्व में अकबर ने कार्य किया था? बैरम खां के, ठीक है, बैरम खां के साथ में था। बाद में बैरम खां के संरक्षण में राज किया उसने। 1560 में बैरम खां के साथ जो भी हुआ आप हिस्ट्री में पढ़िएगा। उसके बाद जो है 1560 से लेकर के 2 वर्ष तक 1562 तक, यहाँ पर 1560 से 1562 तक महम तो 1560 से लेकर के 1562 तक किसके संरक्षण में था? महामनगा। अब ये महामनगा कौन थी? ये जो अकबर का पालन पोषण करती थी, जिसे आप दाई कह सकते हैं कॉमन आम बोलचाल की भाषा में। तो इनके नेतृत्व संरक्षण में अकबर ने राज किया। तो ये जो आदम खान था, ये महामनगा का ही बेटा था, ठीक है, महामनगा का ही बेटा था आदम खान। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ हिस्ट्री का। आदम खान यहाँ पे आया मालवा में, दोनों के नेतृत्व में मालवा जीत भी गए। और आदम खां को अकबर जो है यहाँ का सूबेदार बनाने वाला था, लेकिन आदम खां के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगे, मतलब धोखाधड़ी करने का या कर वसूली में कुछ गड़बड़ी होने का। तो बाद में पीर मोहम्मद खां को उसने सूबेदार बना दिया था यहाँ का। क्लियर है? मालवा शासक बाज बहादुर ने अपने शासनकाल में मालवा की राजधानी मांडू से कहाँ स्थानांतरित की थी? ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने मेरे अभी ये पूरे क्वेश्चंस देखे होंगे तो मैंने बीच में बताया था कि भाई बाज बहादुर ने जो है अब मांडू से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। ज़्यादा घुमाने का समय नहीं है, इसलिए बिल्कुल मैं बता देता हूँ। पहले मुझे बताइए बाज बहादुर की समाधि कहाँ है? अभी पढ़ाया था मैंने, ठीक है।
बाज बहादुर प्लस रानी रूपमती, इन दोनों की समाधि कहां पर है? द आंसर इज सारंगपुर। बताइए जरा कहां पर है, बोलिए, अभी तो बताया था, कहां है? सारंगपुर, ठीक है ना। तो सारंगपुर है। तो मांडू से राजधानी भी इसने कहां ट्रांसफर किया था? सारंगपुर में। सारंगपुर है कहां मालूम है ना आपको? राजगढ़, जिला राजगढ़। ओके। वह मुगल बादशाह, बड़ा इंपॉर्टेंट ये बादशाह यहां पर है, गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। वह मुगल बादशाह जिसका जन्म मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हुआ था। आपको मुगल बादशाह का नाम बताना है जिसका जन्म यहां पर हुआ था। ऑप्शन दूं मैं? ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लोग बताइए जरा, कमेंट करके बताना है। वह मुगल बादशाह जिसका जन्म मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हुआ था। अब कौन सा हो सकता है भाई? देखो, स्टार्ट करो बाबर से। बाबर का जन्म तो यहाँ हुआ नहीं था, हुमायूं का भी जन्म यहाँ नहीं हुआ था, अकबर का भी नहीं हुआ था, ये तीन तो कन्फर्म है। अब आगे जहांगीर का यहाँ नहीं हुआ था, वैसे जहांगीर का मध्य प्रदेश से संबंध रहा है, तो यहाँ तक तो नहीं था। इसके आगे सोचना है आप लोगों को, कमेंट में बताएं जरा जल्दी से। जहांगीर का नहीं था, जहांगीर का तो संबंध था मध्य प्रदेश से बहुत दिनों तक, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको आंसर देना है, तत्काल बताना है कौन सा वह शासक था मुगल कालीन जिसका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है, मालवा क्षेत्र में। चलिए, नहीं बता पाएंगे आप तो फाइनल मैं बता देता हूँ, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में उज्जैन के समीप हुआ था, ठीक है, उज्जैन के समीप इसका जन्म हुआ था। गांव का भी नाम लिख लीजिए, बुकों में मिल जाएगा आपको, दोहद नामक जगह पर हुआ था। कहाँ? दोहद नामक स्थान पर। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मालवा विजय प्राप्त करने पर अकबर मध्य प्रदेश के कौन से शहर में आया था? लो भाई, अभी मैंने आपको पढ़ाया था मालवा विजय की कहानी। अब ऐसा लग रहा है कि हम हिस्ट्री का ही जीके पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चंस क्योंकि लिंक हो रहे थे, मैंने इसलिए आज ले लिया। मैं मिक्स क्वेश्चंस ही लूंगा आगे। बताएं जरा, मालवा विजय प्राप्त करने पर अकबर मध्य प्रदेश के कौन से शहर में आया था? तो मालवा विजय प्राप्त हो गई, ठीक है। और मैंने अभी आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? इसके पहले पढ़ा दिया था मैंने कि अकबर कहाँ आने वाला था, वो था सारंगपुर, ठीक है भाई। बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि कहाँ है, बताइए ज़रा? सारंगपुर में, ठीक है। और ये कब आया था, किस समय पर आया था? 1561 या 62 के आसपास ही आया होगा, ठीक है। मालवा विजय के तत्काल बाद सारंगपुर में आया था। चलिए, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर करें। अभी फर्स्ट क्लास थी, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मैंने बताए हैं। आने वाले टाइम में अभी और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा मैं, तो इसका एक रजिस्टर तैयार कर लें आप। MPPSC या मध्य प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें मैं इसी तरीके की इंपॉर्टेंट फैक्ट सीरीज़ लेकर के आऊँगा। इसके बाद हम जीके के अभी और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहें अमित द्विवेदी क्लासेस के साथ में, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, सी यू इन नेक्स्ट लाइव सेशन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।